की जय। पुलक गात हे राम शर सजल सरहु नैन कर प्रणाम मुनि मांगलहि बोले गद गद बैन लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम स्वा जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजो साचहु सपत अगाध काजू यही थल जो कछु करहु बनाई यही सम अधिक न अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यह सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं, निष्ठा न होगी। तुम शरबाग कहत सत्य भाऊ और अंतर जामे रघुराऊ मोह न मातो कर तब कर सोचू नहीं दुख जिए जगु जान पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय में भीतर की जाने वाली मैं कुछ भी असत्य कहूँ तो आपसे और आपसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना है न डरू बेगरह पर लोको पिता हो मरण कर मोह न सोको सुकृत सोजस भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। ना ही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना ही पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उसका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम ब्रह तज तनु छन भंगो भूप सोच कर कवन प्रसंगो राम लखन से बिनु पगुपन ही कर मुनि भेष फिर बन बन ही। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ब्रह में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग नहीं है। सोच उसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। अजय बसन फल असन मही शयन डार कुशपात बस तरु तर निज सहत हिम आतप बरसा बात लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वे बाक्शल्य वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं और पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही सुखदाय दहनु दनु छाते भूख न बाशर नींद न राते यही को रोग कर औषधु नाही सो देहु सकल वैश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला है, पर इस
रोग की औषधि कहीं नहीं है। मातो कोमतो बड़ही अगमूला, तही हमार हृदय कीन वसूला। कलि कुठाक कर कीन कुंजों से, काढ़े अवध पड़ी कठन कुमुंती। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बड़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, जिससे कलह रूपी कुठाकर कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को काट दिया। यहाँ माता का कुविचार बड़ाई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोह लगे यही कुठाहु तही ठाड़ा, घाल सुशब जगु बारहु बाटा। मिटाए कुजोगु राम फिरवाए, बशह अवध नहीं आन उपाय। श्री राम। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा समाज रचा है और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भारत बचन सुने मुनि सखु पाई, सबहु कीन बहु भांति बढ़ाई। तात कहो जन सोचु विशेषी, सब दुख मिटह राम पगु देखे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की है। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय होई। कंद मूल फल फूल हम, देख ले हो करु छोह। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उसका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय। बोलो श्री रामायण मैया की जय।